हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि से संबंधित 10 गवर्नमेंट्स कंपनी के बारे में जो कि भारतीय कंपनियां हैं और गवर्नमेंट है। तो चलिए जानते हैं उस 10 कंपनियों के बारे में जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित कंपनियां हैं और गवर्नमेंट कंपनियां हैं। हमारे लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है FCI, फूड कॉरपोरेशन इंडियन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 में। इसका हेड ऑफिस वर्तमान समय में न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, ये कंपनी कार्य करती है फूड के सैंपल की जांच करने में और इसके कार्य भारत में खाद्य भंडारण की सुरक्षा इसका महत्वपूर्ण काम है। दोस्तों, हमारे दूसरी लिस्ट में नाम आता है वो है NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन इंडियन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। दोस्तों, इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा और इसका इस्टेब्लिश हुआ था मार्च 1963 को। दोस्तों, इसके कार्य जो है वो इस प्रकार है। ये जो है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड अपने पंजीकरण बीज उत्पादकों के माध्यम से 60 फसलों की लगभग 600 फसलों के किस्मों को प्रमाणित बीजों का उत्पादन करती है ना। तो ये बीज निगम से संबंधित कंपनियां हैं। हमारी लिस्ट में जो नाम आता है वो कंपनी है NFL, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। 23 अगस्त 1974 को इसका उद्घाटन हुआ था और इसका हेड ऑफिस नोएडा UP में है। इसके मुख्य कार्य है यूरिया उत्पादन के अलावा औद्योगिक उत्पादन के जटिल उर्वरकों का व्यापार और अन्य कृषि उत्पादों के विनिर्माण और विपणन में शामिलता इसका मुख्य कार्य है। हमारे लिस्ट में चौथी जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी वो है द कॉटन कॉरपोरेशन इंडियन लिमिटेड। दोस्तों, इसका मुख्यालय आपको नवी मुंबई में मिलेगा जो महाराष्ट्र में स्थित है। 31 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये कंपनी कॉटन से संबंधित कंपनियां हैं जो कि कॉटन पर काम करती है। इसका काम यह है कि जब कभी कपास के मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य तक पहुंचते हैं तब बिना किसी मात्रात्मक सीमा के समर्थन मूल्य संचालन करना इसका कार्य होता है। हमारे इस लिस्ट में जो 5वें नंबर की कंपनी है वो है एग्री इंश्योरेंस इंडियन लिमिटेड के बारे में। इसका मुख्यालय आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। 20 दिसंबर 2002 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसका मुख्य कार्य ये है कि किसी भी अधिसूचित फसल के विफल हो जाने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। यानी हमारी जब फसलों को किसी भी आपदा से नुकसान होता है तो उसका बीमा इसी कंपनी द्वारा किया जाता है। हमारी इस लिस्ट में छठवीं जो सबसे बड़ी कंपनी है इसका नाम है सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन इंडियन लिमिटेड। इसका उद्घाटन 2 मार्च 1957 को हुआ था। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय लागत प्रभावी मूल्य वर्गित एकीकृत वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हमारे इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो कंपनी आती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर कहूँ कि कृषि के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है क्योंकि एक तो इसका नाम चलता है फर्टिलाइज़र में, RCF इसका शॉर्ट नेम है। 6 मार्च 1978 को इसका उद्घाटन किया गया था। आज इसका वर्तमान समय में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है जो महाराष्ट्र में है। ये क्यों इतनी फेमस कंपनी है और इसका नाम से लेके इसका मुख्य मोटिव क्या है, ये काम क्या करती है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का मुख्य काम इस प्रकार है। RCF एक सफल व उच्च कार्यक्षम रासायनिक उद्योग के प्रचलन सहित नई परियोजनाओं को कार्यान्वित कर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों एवं रसायनों को देश विदेश में पहुंचाती है।
यानी कि देश विदेश में व्यापार भी ये कंपनी करती है। फर्टिलाइज़र को देश विदेश तक पहुंचाने का इसका मुख्य काम है। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में 8वें नंबर की जो कंपनी है द फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। 1961 में ये कंपनी बनी थी। नोएडा यूपी में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, इस कंपनी का मुख्य काम फर्टिलाइज़र का आदान प्रदान करना है और ये कंपनी भी फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो ये भी एक नामी कंपनी मानी जाती है फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे 9वें नंबर की कंपनी के बारे में, जिसको हम लोग फैक्ट के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों बहुत फेमस कंपनी है फर्टिलाइज़र में। फैक्ट इसको FACT फैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसका पूरा नाम जानते हो तो इसका पूरा नाम है द फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स ट्रेवनकेयर लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है भारत की। फर्टिलाइज़र की अगर ये कंपनी देखी जाए तो काफ़ी पुरानी है। 1943 में ये बनी थी और इसका हेड ऑफिस कोची में। दोस्तों, वर्तमान समय में इसका हेड ऑफिस कोची में ही है। और अगर देखा जाए, ये कंपनी फर्टिलाइज़र का निर्माण करती है और काफ़ी नामी कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी में अगर देखा जाए एग्रीकल्चर के सेक्टर में, फर्टिलाइज़र के सेक्टर में, ये कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है फर्टिलाइज़र और केमिकल के क्षेत्र में। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में 10वीं नंबर की जो कंपनी है उसका पूरा नाम है इंडियन स्टेट फार्म कॉरपोरेशन। इसका जो उद्घाटन हुआ था 14 मई 1969 को हुआ था। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। वैसे दोस्तों, ये जो कंपनी है ये इतने बड़े स्तर पे काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी जो इसका मुख्य काम है, जो इसका मुख्य कार्य है वो ये है कि ये जो अनाज होते हैं इसका ये भंडारण करती है, इसका ये क्रय विक्रय करती है, इसका वितरण करती है तथा इसका परिवहन करती है। तो ये कंपनी के यही मुख्य कार्य है, तभी इसे स्टेट लेवल पे बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर कंपनीज के बारे में। और इस वीडियो में मैंने आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जो गवर्नमेंट कंपनी हैं उनके नाम आपको बताए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। और ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।